रोज की बात ही अपने नियम के साथ आप सबों को जय श्री राम सर। आइए 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 सर, आइए पंडित सर। हरिओम 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 हरिओम। देखिए यही गुरु जी है हमारे, इन्हीं से हम लोग प्रेरित होते हैं। आ रहे हैं थोड़ा शिव मंदिर से। देखिए भोर बंदन है, आप सबों को भोर बंदन करता हूँ, जय श्री राम बोलता हूँ। और हम लोग अपने नियमों के साथ अपने जीवन शैली की शुरुआत कर देते हैं 5:40 मिनट 45 मिनट के। और आप हमेशा यह याद रखें, ये मैं खुद के लिए करता हूँ, स्व वचन लाइफ है हमारा। और हम लोग आप देखें घर से बाहर निकले, ठंड तो आज है ही नहीं। ठंड उसी समय रहेगी जब आप बिछावन पर पड़े रहेंगे। और मैं बार बार बोलता हूँ कि आप स्वस्थ रहेंगे, शरीर को समय देंगे तभी स्वस्थ रहेंगे, आप संबंध को समय देंगे तभी स्वस्थ रहेंगे, संबंध स्वस्थ रहेगा। वरना इसलिए सुबह हम 1.5 से 2 घंटा टाइम हम आपको अभी एक मंदिर लेके चल रहे हैं। मंदिर सुबह क्या कि अभी हमारा सुबह का सोचते हैं कि आप जो हमारे भाई, हमारे मित्र, जो हमारे परिवार के सदस्य को ईश्वर के प्रति समर्पण है, वो बिछावन पे ही ईश्वर को का दर्शन करें। और इससे 2 फायदा हुआ। कुछ लोग जो ईश्वर के प्रति आस्थावान हैं वो लोग सुबह जगने की कोशिश किए, और जो हमारे इस विचारों से नहीं रखते हैं, मतलब नहीं रखते हैं, वो दूर होते चले गए। क्योंकि मैं अपने ईश्वर के प्रति, अपने धर्म के प्रति बहुत ही समर्पित हूँ। देखिए कितना सुबह से लोग यहाँ पर मजदूर लोग काम करते हैं। सीपेज का काम हो रहा है यहाँ पर, सीवर लाइन का काम हो रहा है। यहाँ पहले रोड बनता है, फिर टेलीफोन की वायर डलती है, फिर रोड बनता है, उसके बाद फिर सीवर लाइन का काम होता है, फिर रोड बनता है। तो ये हमारा देश है, यहाँ पर रोजगारों की सृजन हमेशा की सरकार के द्वारा होते रहती है। और रोजगार सृजन ही हमारा यही राजनीति है भारत की। और हम लोग इसी का आनंद लेते हैं। और हमारी पहले हम खुद पॉलिटिक्स पर हमको भी मजा आता था, लेकिन जब बहुत करीब से देखा तो समझ में आया कि नहीं, पॉलिटिक्स हम लोग के लिए नहीं है, राजनीति। क्योंकि यहाँ के लोग भेड़ हैं, भागते हैं, जो कुछ बोल दिया लोग उसके पीछे भाग जाते हैं, अपनी समीक्षा नहीं करते। ये हम भी उसी के पहले हुआ करते थे, उसी तरह हुआ करते थे। लेकिन जब आप तर्क वितर्क करेंगे तो लोग आपसे ही नाराज हो जाते हैं। वही नाराज होने की जरूरत नहीं है, आप अपनी जीवन शैली अपने हिसाब से जीजिए। और जातिवाद और धर्मवाद और सब चीज़ करते रहिए। हम लोग अपने काम में लगे, हम लोग को काम करना है। जब हम काम करेंगे तभी हम अपने बच्चों को, अपने जीवन को संचालित कर पाएंगे। वरना संभव नहीं है कि हम लोग बिना काम का कुछ हो जाए। और अपने सिद्धांतों के साथ समझौता तो मैंने पूरी लाइफ की नहीं, तो अब क्या करना है। क्योंकि 50 के बाद जीवन शैली जो भी होती है वो काउंटडाउन मोड में आ जाती है। 5 साल, 10 साल, 2 साल, 7 साल, ये लाइफ आप देखेंगे कि
मेरे उम्र के लोगों को जो उसका काउंटडाउन हो जाता है, तो काउंटडाउन में फिर समझौता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है गलत चीज़ों के साथ। और हम लोग पाटलिपुत्र ये घर से दूर हमारी नियमावली, अपनी नियमावली के साथ हम अपनी प्रतिबद्धता, और ये हमें कोई लगता है, कोई मैं बार बार बोलता हूँ, ये मेरी नियमावली खुद की है और खुद के लिए है, जो मैं अपने बच्चों के साथ भी बच्चों के साथ भी एक एक पल, एक एक क्षण उनके साथ मैंने दिया है, और स्वास्थ्य के प्रति उन्हें भी जागरूक कर रखा है। आज भी मेरा बेटा बाहर है। और सुप्रभात भाई, सुप्रभात। और पाठक मनीष जी को मैं वंदन करता हूँ। छोटे भाई हैं पर अच्छी जानकारी रखते हैं पूजा पाठ कर्मकांड के बारे में। और मनीष जी, आप देखिए, हम इनकी पूजा वूजा नहीं करते हैं, क्या कि हमारे भगवान बहुत हैं। हमारा ईश्वर की कमी नहीं है हमारे पास। और ये मार्केटिंग है, और हम आपको देखिए, मंदिर परिसर में मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ क्योंकि भोलेनाथ की। अजीब सी ध्वनि आती है। और कोशिश है। बोलिए हर हर शंभू, हर हर महादेव। ईश्वर हमारी जीवन के शक्तिदाता हैं। हमें माँ भगवती हैं बगल, हमेशा समर्पित रहें ईश्वर के प्रति। हमेशा कितनी खूबसूरत ध्वनि आती है यहाँ से। चलो, एक मिनट में जूता मैं पहन लेता हूँ।
हमेशा ईश्वर तो समझिए कि आप सर्विलांस में रहते हैं, ईश्वर हमेशा साथ है आपके पास। उसे बहुत सारी जीवन शैली में सुधार होगा और बहुत सारी त्रुटियों से आप बचेंगे अपने आप में, क्योंकि हमारा धर्म हमेशा अच्छा करने व शुद्ध कुटुम्बकम के लिए हमेशा शिक्षा दिया है और यही हमारी शिक्षा नीति रही है। आज भले लोग अतार्किक बात करके अपने को हमारे धर्म के बारे में कुछ भटकाते हैं, पर वह वही भटकाते हैं जिनको सही में आधी अधूरी जानकारी है और जिनको पॉलिटिक्स करनी होती है और जो उसको भटकना होता है। मेरा धर्म दूर से भी ध्वनि आती है तो मंत्र मुग्ध हो जाता है अपना जीवन। और हम लोग क्या किसी को परेशान करेंगे? समझौता ही हमारा धर्म सिखाया है। आप रामायण देखो, महाभारत देखो, कभी आपने सोचा कि रामायण में राम की जो चरित्र पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि राम 4 भाई ही क्यों थे और 5 क्यों नहीं हुए? जब इन सब बातों पर लेकिन गहन अध्ययन करना पड़ेगा, आपको समझनी पड़ेगी। एक समर्पण है, एक त्याग है, एक मोक्ष है जीवन का। कैसे माँ सीता जो आती है हम लोग घर में गांव देहात में बंदी की पूजा करते हैं। 90% लोगों को पता नहीं है कि बंदी है क्या। बंदी को हम लोग माँ अम्बे ही हैं और वो वन देवी के नाम से प्रख्यात है बंदी, और उसी को हम लोगों ने अपहरण सब बंदी कहना शुरू कर दिया। ये जब आप ईश्वर के प्रति समर्पित होंगे, ईश्वर के प्रति जब जाएंगे, पहुँचेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज। लेकिन आज के समय में बहुत जगह पर देखते हैं कि आधी अधूरी ऑडियो क्लिप, किसी का फैब्रिकेटेड ऑडियो क्लिप साझा किया जाता है और उसे धर्म के प्रति भड़काया जाता है और धर्म को नीचे दिखाने की कोशिश की जाती है। हमारा धर्म उस तरह का है नहीं। हम लोग खुद जीवन को लचीलापन बना के रखते हैं और समझौता करके रहते हैं। यहाँ तो किसी के प्रति विद्रोह ही नहीं। ये विद्रोह की भावना अभी कुछ वर्षों में राजनीतिक दलों ने इसको आपस में विद्रोह किया है और आप देख रहे हैं। अभी मैं सुबह कोई राजनीति की बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपके सामने एक छोटी सी घटना घटी है संभल, जिसको आप डेली खबरों में देख रहे हैं। वहाँ कैसे लोग क्या हालत हुई लोगों की, और आज हम लोग कैसे अपने साथ में रहते हैं। रंजन जी सुप्रभात। और मैं अपने नियम के साथ मेरा लगभग, मैं बार बार बोलता हूँ, आप स्वस्थ रहेंगे पहले। जब स्वस्थ रहेंगे तभी आप हमेशा किसी से बात कर सकते हैं, किसी को विचारों के साथ आप अपनी बातों को रख सकते हैं। पहले स्वस्थ रहना पड़ेगा। स्वस्थ के लिए आपको शरीर को समय देना पड़ेगा। संबंध स्वस्थ रहे इसके लिए संबंध को समय देना पड़ेगा। प्रवचन में मैं बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ। स्ववचन, स्वजीवन शैली पर मैं अपनी विश्वास करता हूँ। और आप मनीष जी हैं, केसरनाथ की बुद्ध से पुजारी हैं, पूजा करते हैं और अच्छा जानकारी है, इनको ईश्वर के प्रति समर्पण है। आपने देखा होगा मनीष जी, मैं बनगट में भी, गांव में भी था परसों, तो केसरिया चला गया था सुबह में, उसी समय में। ये जगह कुछ भी होता है, जगह से हमारे नियम के रूटीन में कोई परिवर्तन होता नहीं होता है। कोई मेरे साथ आए या नहीं आए कोई मेरे साथ आए या नहीं आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अकेला चलता हूँ, अकेला अपने शरीर के लिए डेडिकेटेड हूँ, समर्पित हूँ। और हम इसी समर्पण भाव से आप लोगों को भी बोलते हैं कि आप लोग अपने शरीर को कुछ समय दें। समय देंगे तो शायद आपको इसका लाभ आपको समझ में आएगा। 2, 3, 4, 5 सालों के बाद आपकी जीवन शैली, जब हम लोग की उम्र में आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि अपनी जीवन शैली में इसकी क्या ज़रूरत रही है, क्या आवश्यकता रही है और कैसे आप
ये है पाटलिपुत्रा। और कुछ तो नहीं, लोग यहाँ पर आते हैं, हम गांव के लोग बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। कभी कभी सहयोग हॉस्पिटल में मैं आता हूँ 3-4 बार, तो कम से कम आना ही पड़ता है। किसी न किसी बहाने कोई ना कोई परिवार, सामाजिक पारिवारिक सदस्य लोग आते हैं यहाँ पे। और पटना स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, उसी के लिए सीवर लाइन का काम हो रहा है। भले हम लोग स्मार्ट नहीं बन पाए, लेकिन शहर तो स्मार्ट बन ही जाएगा, क्योंकि पहले हम लोग को स्मार्ट बनना पड़ेगा। सरकार के चाहने और नहीं चाहने से बहुत परिवर्तन नहीं हो सकता है, क्योंकि सरकार करके जाती है। हम देखिए यहाँ ये सबसे वीआईपी एरिया है पटना का। और जी प्रणाम। ठीक है, पटना का सबसे वीआईपी एरिया है। हर घर में 2-3 IAS IPS होंगे, डायरेक्टर होंगे लोग यहाँ पे। और पहले तो उसी हिसाब से ये टाउन, ये एरिया बसाया गया था। अब थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, कुछ पॉलिटिशियन लोग एंट्री किए, कहीं पॉलिटिशियन के पास पैसा बहुत होता है, जैसा कि लोग बोलते हैं, और फैक्ट भी है। अगर पैसा नहीं होता तो इतनी मारम पीट और इतने निचले स्तर तक लोग कैसे गिरते इलेक्शन के लिए। मुझे जितने लोग भी लाइव पे हैं, मनीष, रंजन, सब छोटे भाई हैं हमारे। पॉलिटिक्स से मेरे को एक ही शिक्षा मिली है आज तक, जो कि मैं आप लोग से भी साझा कर रहा हूँ। अगर सही में पॉलिटिक्स से शिक्षा लेनी है तो समझौता करने का शिक्षा लें आप लोग। किसी से परमानेंट दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो परिवार का सदस्य हो या समाज का सदस्य हो। किसी भी स्तर पर दुश्मनी हो जाए, लेकिन वहाँ समझौता की गुंजाइश रखनी चाहिए। जैसे आप देखते हैं हमारे मुख्यमंत्री हो गए, चाहे बीजेपी हो गया, चाहे कोई भी हो गया। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा शरद पवार के परिवार में कितनी कलह चल रही थी, और उनके बर्थडे में अजीत पवार जी जाके सेलिब्रेट किए, सारे लोग बहुत चक्का रह गए। ये जीवन शैली का शिक्षा है हमें। और मैं समझौता, क्योंकि परमानेंट दुश्मनी कभी कुछ नहीं होता है, और जीवन को हमेशा वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। हमेशा कल क्या होगा, कल हो सकता है कि कल मैं, आपको पता चले कल मैं नहीं हूँ, तो ये इसकी संभावना हमेशा रहती है। तो जहाँ पर इस तरह की संभावना हो, वहाँ पर किसी तरह का किसी से भी परमानेंट विरोध, परमानेंट दुश्मनी क्यों करने की। इसलिए हमेशा अपनी जगह पे कंपटीशन होना चाहिए, काम के बाद सब फिर समझौता की गुंजाइश होनी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि एकदम पूर्ण विराम लगा देते हैं, लेकिन पूर्ण विराम के बाद भी सेंटेंस शुरू होता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। जीवन में आप अगर पढ़ने बैठेंगे तो पूर्ण विराम, किसी लाइन का पूर्ण विराम हो, किसी सेंटेंस का पूर्ण विराम होता है, लेकिन उसके बाद भी एक नई लाइन शुरू होती है। तो नई लाइन का जगह हमेशा बना के रखें। और चले हम ये आप सबों को सुबह सुबह मैं परेशान कर देता हूँ, जगा देता हूँ। और बिछावन पे जो रहते थे हमारे भाई लोग, वो कहते हैं कि भैया आप लाइव पे आते हैं तो मैं जग जाता हूँ। तो कुछ लोग अपना स्किपिंग करके हमें वीडियो देते हैं मैसेंजर से कि भैया हम कर रहे हैं। कुछ लोग लगातार कर रहे थे, लेकिन फिर इधर देख रहे हैं कि ठंडा में आलस हो गया। यही आलस जो है, प्रेमचंद की एक लिखी हुई लाइन है कि आलस वह राज रोग है जिसका कोई इलाज नहीं होता है। आलस से बचें और हमेशा जीवन को, यहाँ पर मैं कांग्रेस का अध्यक्ष, बिहार अध्यक्ष अखिलेश सिंह का यही घर है, और व्यक्तिगत हम लोग से बहुत अच्छा रिलेशन भी है, बहुत अच्छे स्वभाव के हैं और बहुत समृद्ध हैं विचारों के। बहुत अच्छा नेचर है भैया का। व्यक्तिगत पे मिलते हैं तो कोई राजनीतिक बात नहीं होती है, और यही है समृद्ध लोगों का संबंध का। यहाँ सुबह सुबह लोग देखिए
ये लोग आप लोग नया आ गए यहाँ पे है? नहीं है पहले से है। अब सुबह सब लोग अपने रोजी रोटी में लग जाते हैं। घर से बाहर जो काम करता है और घर बाहर से पैसा भेजता है गांव पे घर पे, उनके बच्चे दिन भर जो मटर गश्ती करते रहते हैं, वो कभी आके अपने यहाँ के गार्जियन को देखे कैसे वो लोग रहते हैं, कि कितना कष्ट अपने शरीर को कष्ट देके अपने बच्चों के लिए कमाते हैं और घर पे पैसा भेजते हैं। लेकिन बच्चे गाँव में देखता हूँ मैं, बहुत करीब से बहुत कुछ देखने का मौका मिलता है और जीवन शैली को चलिए आज मैं अपने नियमित जहाँ पार्क में आता हूँ, मैं अपना स्किपिंग और स्टेपिंग सारा करके चला गया था यहाँ से। अब कुछ अपने हमारे जो सुबह के परिवार के सदस्य हैं वो लोग थोड़ा सा लेट से आते हैं, क्योंकि ठंड में सबों की रूटीन थोड़ी सी बदल जाती है। सब उस रूटीन में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि सबों का शरीर का स्ट्रेंथ और सबों के शरीर की लेवल थोड़ी, ठंड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बीपी वाले को, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट करता है। भैया प्रणाम। देखिए 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 भैया बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीका से हम लोगों की संबंध है और भैया इसी तरह आते हैं तो जाते समय हम लोग से मिलकर जाते हैं। ठीक है भैया, ठीक है चलें। और पंडित सर वहाँ रास्ते में मिले थे। अब देखिए यहाँ पर प्राणायाम चलिए यहाँ पर पुनः हरिओम स्वीकार करें पंडित। अब हमें कुछ अपना कार्यक्रम करें और आप सभी अपने कार्यक्रम में लगें और हमेशा कोशिश करें बच्चों को और खुद को सुबह जगाने की और प्रेरित करने की। ये हमारी बस सुझाव है और अच्छा लगे तो ज़रूर करें और नहीं तो फिर अपने हिसाब से चले, कोई दिक्कत नहीं है। आप सबों को मैं पुनः नमस्कार करता हूँ। आप सबों को मैं हमेशा स्वस्थ रहने के लिए आप सबों की मैं कामना करता हूँ। आप लोग स्वस्थ रहें, हमेशा मस्त रहें, हमेशा जय श्री राम, जय श्री राम। महादेव जी सबको गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं महादेव जी। और आप सब भी स्वस्थ रहें। मैं पुनः कल, ये नियमावली मेरी हमेशा चलेगी, बेशक मैं 2 मिनट 5 मिनट के लिए आऊँ, लेकिन उपस्थिति मैं ब्रेक नहीं करता हूँ जीवन शैली के साथ। मेरे लिए रूटीन होता है, नियम होता है। नियम के साथ किसी भी तरह का किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं होनी चाहिए और न मैं अभी तक किया हूँ। 2008 से लगभग यही रूटीन हमारा चलता है और मैं आप लोगों को भी बोलता हूँ कि सारी व्यवस्था सारी चीज़ होने के बावजूद भी एकदम अपने नियम के साथ हमेशा चलते रहें। चलें, खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा व्यस्त रहें।